दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्थानीय मान और वास्तविक मान के बारे में। आज उस टॉपिक के आगे हम लोग पढ़ेंगे। उस टॉपिक के आगे का टॉपिक कौन सा है? संख्याओं के स्थानीय मान के हिसाब से लिखने की विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? दो तरह की विधियाँ हैं। एक है राष्ट्रीय मान और दूसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मान। ये जो राष्ट्रीय मान है उसको हम लोग भारतीय संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं, और जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मान है तो अंतर्राष्ट्रीय मान कह लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति कह लीजिए। ये दो तरह की संख्या पद्धति है जिसके अनुसार हम लोग कोई भी संख्या को या कोई भी अंक को एक निश्चित रूप से उसको सजाते हैं ताकि उसका कुछ वास्तविक मतलब आके निकले। तो अभी चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर, ये चीज़ याद रखिएगा कि दाईं से बाईं ओर होता है, और क्रमशः कौन कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरह आगे बढ़ते रहता है। कहाँ तक है? महासंख्य। महासंख्य के बाद भी है जो कि हम लोग यूज नहीं करते, और इसमें से भी यहाँ जो कुछ भी आप लोग यहाँ पे देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यह सब में से जो महासंख्य या 10 संख्या जो ये सब है, यहाँ ये सभी हम लोग को बोलचाल में अभी नहीं यूज होता है। हम लोग को सब आखिर तक जो अभी का हम लोग का यूज होता है वो कौन सा है? यहाँ देखिए, हम लोग देख सकते हैं संदर्भ बिंदु मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या है? आजकल व्यवहार में अरब तक की ही संख्या प्रचलित है। कहाँ तक? अरब। अरब मतलब हम लोग का यहाँ पे करोड़ के बाद, 10 करोड़ के बाद जो आता है वो अरब है। तो अरब या 10 अरब तक, यही हम लोग का आजकल को व्यवहार में हम लोग बस इसी को लाते हैं। अरब तक ही हम लोग लाया जाता है। उसके अलावा जो ये आपका हो गया खरब, 10 खरब, ये सब हम लोग का अभी प्रचलित नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि अभी हम लोग ये सब का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये सब तो हम लोग समझ गए। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग का। इसमें हम एक चार्ट है हम लोग के सामने। कौन सा चार्ट है? राष्ट्रीय संख्याओं का स्थानीय मान चार्ट। इकाई, इकाई मतलब सिर्फ एक। दहाई, दहाई मतलब 10, एक के बाद शून्य रहेगा या 2 अंक जिसमें रहेगा। सैकड़ा, सैकड़ा मतलब जिसमें 3 अंक रहेगा। फिर हजार, हजार में कितना रहेगा? 4 अंक रहेगा। 10,000, 10,000 में कितना अंक रहेगा? 5 अंक रहेगा। अब उसी तरह लाख, लाख में कितना अंक रहेगा? 6 अंक रहेगा। अब फिर 10 लाख, 10 लाख में कितना रहेगा? 7 अंक रहेगा। उसी तरह करोड़, करोड़ में कितना रहेगा? 8 अंक रहेगा। फिर आगे आ गया 10 करोड़। तो इसी प्रकार से आपका वो बढ़ते रहेगा। अच्छा, चलिए वापस आते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या है, या क्या कह सकते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम लोग का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दोनों में क्या था? पहले वाला भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, और परंतु इन्हें अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा अलग नाम है? स्टार्टिंग का या शुरुआत का जो है ये सेम है दोनों में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सेम है। इसके बाद क्या हो जाता है? 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन इत्यादि। तो यहाँ पे गौर करने वाला बात है कि हम लोग का यहाँ पे क्या है? आपका 10,000 के बाद क्या आ जा रहा है? 100,000 आ जा रहा है। जबकि हम लोग का भारतीय मान में क्या था? यहाँ देख सकते हैं हम लोग 10,000 के बाद, एक मिनट, यहाँ देख सकते हैं हम लोग 10,000 के बाद क्या था? लाख आ जा रहा है। यहाँ पे लाख आ रहा, लेकिन वही जगह अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या आ जा रहा है? आपका 10,000 के बाद 100,000 आ जा रहा है। 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। हम लोग इस चार्ट में देख सकते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं का स्थानीय मान चार्ट। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक सेम है। 10,000 तक सेम है। 10,000 के बाद हम लोग जो भारतीय संख्या पद्धति में जो होता था वो क्या था? लाख होता था, जिसको यहाँ पे किससे दर्शाया गया है? 100,000 से। उसके बाद लाख के बाद क्या होता था? 10 लाख होता था। तो 10 लाख को इस क्या चीज़ से दर्शाया गया? मिलियन। फिर 10 लाख के बाद क्या होता था? करोड़। करोड़ को यहाँ क्या चीज़ से दर्शाया गया? 10 मिलियन। उसके बाद क्या हो जाता है? 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या हो जाता है? बिलियन आ जाता है। उसी तरह ये आगे बढ़ते रहता है। तो हम लोग को कहाँ तक दोनों सेम है? 10,000 तक सेम है दोनों संख्या पद्धति में। ये 10,000 तक ही सेम है। 10,000 के बाद क्या हो जाता है? इसमें 100,000 हो जाता है और उसमें लाख हो जाता है। अच्छा, वापस आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है। आखिर दो को संख्या प्रणाली बताया गया, तो दोनों संख्या प्रणाली में कुछ तो अंतर होंगे ही। तो इसका अंतर के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय संख्या में जहाँ पहले 3 अंकों के फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। ये कॉमा है
कॉमा लगाते हैं, वही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद ही कॉमा लगाया जाता है। अच्छा, ये पॉइंट हम लोग देख लिए। अब इसको चलिए हम लोग समझते हैं। समझने के लिए अब देखिए, जैसे क्या होता है आपका, सबसे पहले भारतीय संख्या पद्धति को देखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति को देखते हैं। इसमें हम लोग जैसे आमतौर पे हम लोग का भारत में हम लोग इसी संख्या पद्धति को इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को बोला गया कि 1 लाख लिखने के लिए, तो 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 के बाद हम लोग 2 3 4 5 शून्य बैठाते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, 1 लाख हो गया। अब हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग को बैंक में चेक जमा करना रहता है या बैंक का कोई रसीद भरना पड़ता है, या तो मान लीजिए हम लोग को कहीं पे लिखना रहा जहाँ पे पैसा के लिए डिनोट करना रहा, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका पहले 3 संख्या के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 2 संख्या के बाद एक कॉमा लगा देते हैं, तो जाके ये क्या कहलाया, 1 लाख कहलाता है। और ये हम लोग क्यों देते हैं, ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसा ऐसा लिख के पूरा भर दिए, आपको गिनती करना होगा, तो इसमें क्या है, कम जीरो है, तो हम लोग कम जीरो के चलते हम लोग तो यहाँ पे गिन सकते हैं कि चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 वो है, या तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और ये 10 करोड़, इस हिसाब से हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग का यहाँ पे कुछ बड़ा संख्या सपोज हम लोग ले लेते हैं कि 1 के बाद 9 5 7 6 3 2 9 2 3 5 7 3 2 0। अगर इसको हम लोग को कोई पढ़ने बोले तो हम लोग को तो पहले बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा कि हम लोग को इसको एक एक करके गिनना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, उसी तरह से यहाँ पे आगे हम लोग को बढ़ते रहना होगा। तो इसको हम लोग आसानी से, ताकि हम लोग जल्दी पकड़ सके, तो उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। कॉमा का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग कॉमा देख के हम लोग को क्या हो कि पढ़ने में आसानी हो, या अगर कोई हम लोग से पूछे तो हम लोग उसको आसानी से बोल सके। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अच्छा हाँ, भारतीय जो प्रणाली था उसको जो हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय प्रणाली में क्या था कि हम लोग का जैसे कोई भी एक संख्या मान लीजिए, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 2 3 5 7 9 3 4 2 5 7 3। इसमें हम लोग को क्या किया गया है कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद क्या होगा, हर 2 अंक के बाद कॉमा लगते जाएगा। इससे हम लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि आखिर क्या है। तो मान लीजिए ये तो आपका बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बार क्या होता है, बहुत जगह पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। तो छोटे छोटे अक्षरों में लिखने के चलते क्या होता है कि हम लोग मान लीजिए अगर इधर से गिनते जाते हैं कि हाँ 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से हम लोग गिनते हुए जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि मिस हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे 5 पे ना गिनते हुए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 3 पे गिन देते हैं, तो 3 और 5 दोनों एक साथ आ जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कॉमा दें तो हम लोग एक एक बार में, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कॉमा दिया गया है तो हम लोग पता चल गया, हम लोग पहले ये 3 को पढ़ेंगे, फिर कॉमा के बाद ये दोनों को पढ़ेंगे, फिर ये कॉमा के बीच में ये इसको पढ़ेंगे, तो ये दोनों कॉमा के बीच में क्या है, इसको पढ़ेंगे, उसी हिसाब से, ताकि हम लोग को मिस्टेक ना हो, उसके चलते हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं अलग करने के लिए। अब देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में क्या बोला गया है कि उसमें आपका हर 3-3 अंक के बाद आपका लगेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक कोई बड़ा सा संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10, या उसके बाद मान लीजिए 9 7 6 5, अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में क्या बताया गया है कि आपका हर 3 के बाद कॉमा लगते रहेगा, ऐसा होगा उसमें। और जबकि भारतीय में क्या था कि पहले यहाँ पे 3 पे, उसके बाद हर 2 के बाद कॉमा लगता रहेगा, तो ये चीज़ ये दोनों में अलग है। अच्छा, अब हम लोग जो यहाँ पे पढ़े हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको हम लोग कैसे सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चलिए दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा कि देखिए ये हम लोग का एक तरफ क्या है, भारतीय पद्धति, दूसरा और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, इकाई, इसमें भी क्या है, इकाई, दोनों में इकाई क्या है, इसमें दहाई, इसमें भी दहाई, इसमें भी सैकड़ा, इसमें भी सैकड़ा, इसमें भी 1000, इसमें भी 1000, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें लाख, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, ये क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 100,000 आ जा रहा है, फिर यहाँ पे 10 लाख, और इसमें क्या आ गया, मिलियन। जबकि अगर हम लोग ये इसको गिनती करें तो आपका
अंक आपका सेम है, यहाँ चाहे 10 लाख लिखे या मिलियन लिखे, दोनों में जो अंक है वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि देखिए भारतीय संख्या पद्धति में जैसे बताया गया था पिछले नियम में कि पहले 3 अंक होगा, 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, फिर हर 2-2 अंक के बाद कॉमा लगते जाएगा। लेकिन वही जगह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बताया गया था कि हर 3 अंक के बाद कॉमा लगते जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 3 अंक के बाद लगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 अंक के बाद लगा, जबकि इसमें क्या था कि हर 3 अंक के बाद कॉमा लगते गया। अच्छा, तो उसी तरह जो इसका आपका गिनती था वो आपका उसी कदर बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ पे आपका थोड़ा और उठा लेते हैं ताकि सारा एक ही बार में कवर हो जाए। हाँ, देखा जाए यहाँ पे जैसे 10 लाख था वो क्या हो गया, यहाँ पे मिलियन हो गया। फिर यहाँ पे जो करोड़ था वो क्या हो गया, 10 मिलियन। फिर यहाँ जो 10 करोड़ था वो क्या हो गया, 100 मिलियन। फिर जो अरब था वो हो गया बिलियन। फिर जो 10 अरब था वो हो गया 10 बिलियन। या जो खरब था वो हो गया 100 बिलियन। फिर ये जो 10 खरब था ये हो गया ट्रिलियन। और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में भी जो हम लोग ये ट्रिलियन है, आम बोलचाल की भाषा में, यह जो अभी प्रयोग में लाया जाता है वो बस ट्रिलियन तक ही लाया जाता है। ट्रिलियन के बाद का ये सब जो है आपका क्वाड्रिलियन और ये आपका क्विंटिलियन, ये सब आपका डेली बोलचाल का भाषा में ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है अभी। जैसा हम लोग को भारतीय संख्या पद्धति में कहाँ तक लाया जाता है, अरब तक ही लाया जाता है। अरब या जो भी है यहाँ जो 10 अरब है, तो कहने का वो तात्पर्य है कि जो ये अरब संख्या है यहीं तक हम लोग का बोला जाता है, ये जो प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है ट्रिलियन में ही लाया जाता है। आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे कि भारत को 5 ट्रिलियन भारत का अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य किया गया। तो इसी तरह जो भी बोलचाल का भाषा में होता है, जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं वहाँ तक ट्रिलियन तक ही है। ट्रिलियन के बाद आपका जो ये सब है ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये सब जो है ये सब भारतीय संख्या पद्धति में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अच्छा, तो ये सब तो क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से ये सब चीज़ को ध्यान से एक बार देखिए कि इसमें हम लोग का क्या क्या होता है भारतीय संख्या पद्धति में या यूँ कह राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। हम लोग का होता है इकाई। इकाई मतलब एक, तो एक के स्थान पे। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, इकाई के बाद आपका होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख। इसी प्रकार वो बढ़ता रहता है। तो अभी चलिए हम एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखते हैं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद में एक बार सोच के देखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोल के पढ़ेंगे। 1, 3, 5, 7, 6, 9, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भारतीय या हाँ भारतीय संख्या पद्धति के हिसाब से ये क्या है। इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको 3 और यहाँ पे 2 में अलग करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। मतलब ये क्या हो गया 1 लाख 35,769 रुपया, या 69 कहेंगे, रुपया नहीं होगा। तो ये समझिए आप लोग। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 6 लिए, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, आप लोग खुद से एक बार सोच लीजिए। अब देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे 3 में सबसे पहले बांटेंगे। उसके 2 के यहाँ आगे यहाँ तो कुछ संख्या है नहीं यहाँ पे, तो इसी चलते यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत है नहीं हम लोग को। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इसका मतलब क्या है 35,000 हो जाएगा। 10,000 मतलब ये जो 3 है इसको हम लोग को 3 गुना 10,000 करना होगा, प्लस 5 गुना, ये कौन सा जगह पे है 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की जगह पे है, मतलब गुना 1000 करना होगा, प्लस 9 कौन सा जगह पे है, 9 नहीं 7 आएगा। कौन सी जगह पे है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, मतलब 7 को हम लोग 100 से गुना करेंगे। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का 9, तो 9 कौन सी जगह पे है, इकाई, दहाई की जगह पे है, दहाई मतलब 10। उसके बाद क्या आ रहा प्लस 6 किसके जगह पे आ रहा है, इकाई की जगह पे। तो इकाई को कैसे लिखेंगे 1 से लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का क्या आता है निकल के, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,000, यहाँ आ जाएगा आपका 5,000, यहाँ आ जाएगा 700, यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 6। अच्छा चलिए इसको हम लोग दूसरी जगह लिखते हैं या इसी को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या क्या आ गया कि आपका ये आएगा 30,000 प्लस कितना आ जाएगा 5,000 प्लस कितना आ जाएगा 700 प्लस कितना आ जाएगा 90 प्लस कितना आ जाएगा 6, ये 90 है। ये सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9,
यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे आ गया 3। मतलब समझिए ये क्या कहलाया आपका 35,796। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या कहलाएगा 35,796, क्योंकि ये 10,000 की जगह पे था तो 3 गुने 10,000 हो जाएगा, और ये जो 5 था वो 1,000 की जगह पे था, तो ये 30,000 और ये 5,000 मिलकर क्या हो गया 35,000 हो गया। 35,000 और ये क्या कहलाया 796। समझ गए। अब चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी चलिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के हिसाब से लेते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4, 5, 7, 6, 9, फिर 5 और एक बार फिर 6। अच्छा चलिए उससे पहले ना आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ताकि आप लोग एक बार खुद से बना सके कि इसमें कहाँ तक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बाद क्या हो जाता है 100,000। 100,000 के बाद क्या हो जाता है मिलियन हो जाता है। तो 100,000 उसके बाद मिलियन हो जाता है, फिर हो जाता है 10 मिलियन। 100,000, मिलियन और 10 मिलियन, ये आप लोग याद रखने का ज़रूरत है। इससे पहले 10,000 तक तो हम लोग का सेम था, और फिर 100 मिलियन का फिर बिलियन, 10 बिलियन उसी हिसाब से बढ़ते रहता है। तो ये जो 100 है, ये 100 हम लोग इसमें अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आता है, लेकिन हम लोग को भारतीय सिस्टम में 10 तक ही रह जाता है, जैसे 10,000। उसके बाद इसमें जैसे 100,000 आ रहा है वो भारतीय सिस्टम में नहीं आता है 100,000। अच्छा चलिए अब यहाँ पे तो हम लोग देख लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा सबसे पहले हम लोग इसको बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में कर रहे हैं तो 3 और 3 यहाँ पे आपको सबसे पहले बांटना है। उसके बाद चलिए देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के बाद क्या होगा बोलिए, यहाँ 10,000 होगा। 10,000 के बाद याद रखना है 100,000 हो जाएगा। तो क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के बाद क्या हो गया 100,000, और 100,000 के बाद क्या होगा मिलियन हो जाएगा। यहाँ देखिए 100,000 के बाद क्या है मिलियन है, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के बाद 10,000, फिर 100,000, फिर ये मिलियन। मतलब ये क्या कहलाया 4 मिलियन 576। क्या कहलाएगा यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर उसका क्या हो गया, फिर हो गया 100,000। तो ये आपका यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आपका कहलाएगा 4 मिलियन 576,956, ये आपका कहलाएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। पाँच, 4, 6, 9, 3, 2, 5, 7। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको 3 फिर 3 पे बांटेंगे। अब गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के बाद 10,000, 10,000 का क्या आता है 100,000। 100,000 का क्या आता है मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन। 10 मिलियन हो गया। अब ये क्या हो गया 10 मिलियन मतलब ये होगा 54 मिलियन। फिर ये क्या हो गया 693,000। 693,000, और ये क्या होगा 257। ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। अच्छा ये तो समझ गए। अभी आज जो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, जिसमें क्या रहेगा आप लोगों को आज प्रैक्टिस सेट आज हम कुछ देंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर किसी को कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अच्छा चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहिए, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियोस को लाइक करना है। और अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो वो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।